हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बायलॉस की सीरीज़ में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेटबैक के बारे में कि सेटबैक के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और कितना सेटबैक आपको छोड़ना चाहिए। अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में, जो उत्तराखंड का जो बायलॉस है वो क्या कहता है, तो बेसिकली इसमें हम सबसे पहले हम बात करते तो आपको दिख रहा होगा इसमें सबसे पहले ऊपर आपको सेटबैक। एंड बात करते सेटबैक की तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 मीटर से 15 मीटर तक की हाइट वाले जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसमें आपको कम से कम जो है 5 मीटर का जो है वो आपको सेटबैक छोड़ना है। और फिर उसके बाद जब अगर बिल्डिंग की जो हाइट है अगर वो बढ़ रही है तो हर 3 मीटर की हाइट पे आपको जो है 1 मीटर का जो है सेटबैक छोड़ना है। तो ये सिंपल सा रूल है जिसको कि आपको फॉलो करना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि सेटबैक के जो रूल्स हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि आपका एरिया कितना है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेटबैक का बेसिकली बेनिफिट क्या रहता है। तो देखिए, सेटबैक का सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये कि इससे जो है आपकी जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो कंट्रोल रहती है। दूसरा, आपका जो सेफ्टी है वो बनी रहती है, क्योंकि अगर आप अपने जैसे मान लिया रोड है तो रोड से आप कितनी वहाँ पे जो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं वो कितनी डिस्टेंस पे बना रहे हैं, तो वो बेसिकली सेटबैक रहता है। इसी तरीके से जैसे मान लिया रिवर है तो जैसे रूल्स बना दिए कि रिवर के 500 मीटर के दायरे में आपको कोई बिल्डिंग नहीं बनानी है, तो ये भी जो सेटबैक की ही कैटेगरी के अंदर आता है। तो बेसिकली जो सेकंड जो इसका बेनिफिट है वो सेफ्टी से रिलेटेड है कि आपकी जो है वो सेफ्टी बनी रहती है। फिर थर्ड इसका ये है कि आपका जो सेटबैक का जो एरिया जो बचता है उसमें आप ड्रेनेज हो गए, ड्रेनेज के पाइप्स कर सकते हैं, पार्क बना सकते हैं एंड पार्किंग के लिए भी अगर आप स्पेस छोड़ते हैं तो वो बढ़िया। और फोर्थ बेनिफिट है कि ये दिखने में जो है काफ़ी अच्छा लगता है। अब दोस्तों ये सामने आपको टेबल दिख रही होगी, ये टेबल में देखिए ये आवासीय भवन यानी कि जो रेजिडेंशियल घर है उनकी ये लिस्ट है। अब देखिए, अगर आपका जो बिल्डिंग का जो एरिया है वो 30 से 45 मीटर तक है, स्क्वायर मीटर तक है, तो उसमें आपको जो है आगे से 1.2 मीटर का जो सेटबैक छोड़ना है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें आप देखिए सबसे पहले तो टेबल में ये आपका हो गया मैदानी यानी कि आपका प्लेन का एरिया हो गया, और ये हो गया आपका पर्वत यानी कि आपका जो माउंटेन्स का जो एरिया होगा। अब इसमें देखिए अग्र, पृष्ठ और पार्श्व 1 पार्श्व 2, अभी हिंदी में लिखा हुआ है। देखिए इसका मतलब ये है, अगर यानी कि आपका जो फ्रंट है ना घर का आगे से कितना छोड़ना है, और पृष्ठ का मतलब हो गया कि पीछे से कितना छोड़ना है, और पार्श्व 1 पार्श्व 2 मतलब कि आपको लेफ्ट और राइट साइड से कितना छोड़ना है। तो सिंपल सा मतलब इसका ये है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो बिल्डिंग का जो एरिया है वो अगर 30 से 45 स्क्वायर मीटर, देखिए बहुत ही कम एरिया है, तो ऐसे में देखिए इसमें सिर्फ आगे से ही आपको जो छोड़ना है सेटबैक, आपको बैक से और दोनों साइडों से आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे डैश डैश लगा हुआ है। और इसी तरीके से आप अगर हम पर्वतीय की बात करें तो वहाँ पे सेम ही है। फिर इसी तरीके से अगर 45 से लेकर के 75 स्क्वायर मीटर तक का अगर आपका लैंड का एरिया, तो आपको आगे से 1.5 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। एंड माउंटेन्स पे भी इतना ही है, और बाकी आपको पीछे से और दोनों साइडों से नहीं छोड़ने की ज़रूरत है। फिर इसी तरीके से 75 से अगर 150 स्क्वायर मीटर तक का आपके लैंड का एरिया, तो आपको आगे से 2 मीटर और पीछे से 1.5 मीटर आपको छोड़ना है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें आपकी पर्वतीय क्षेत्र की, तो पर्वतीय क्षेत्र में आपका आगे से हो जाता है 1.5 मीटर और पीछे से हो जाता है 1.2 मीटर। और दोस्तों इसमें हम पर्वतीय और मैदानी को इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी सारा एरिया हिली है, और आपके जो लोकल सिटीज़ में ऐसा नहीं है कि मतलब यही रूल हो, आपकी लोकल सिटी के हिसाब से जो वहाँ के जो बायलॉस है वो अलग हुए हुए होंगे। तो अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें अगर नेक्स्ट है 150 से 300 मीटर तक का अगर आपका एरिया है, तो आगे से आपका 3 और पीछे से 2 मीटर आपको छोड़ना है। और इसमें भी जो दोनों साइडों से छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करें माउंटेन रीजन की, तो आपका आगे से 2 मीटर एंड बैक साइड से 1.5 मीटर आपको छोड़ना है। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 300 मीटर से लेकर के अगर 500 मीटर तक का आपका स्क्वायर मीटर तक का अगर एरिया है, तो आगे से आपको छोड़ना है 4.5 मीटर एंड पीछे से 3 मीटर, और पार्श्व 1 यानी 1 साइड से आपको 1.5 मीटर छोड़ना है। और इसी तरीके से पर्वतीय में अगर बात करें तो 3 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर।
फिर इसी तरीके से अगर 150 से 750 के बीच में तो आगे से 5.5 मीटर, पीछे से 3.5 और एक साइड से 3 मीटर और दूसरी साइड से 2 मीटर छोड़ना है। फिर पर्वतीय में आगे से 4, पीछे से 2.5 मीटर और दोनों साइड से 2.5, एक तरफ 2.5 मीटर और दूसरी साइड 2 मीटर छोड़ना है। फिर अगर आपका जो एरिया है वो अगर मान लिया 750 से 1000 स्क्वायर मीटर तक है तो उसमें भी आप देख सकते हैं आगे से 6.5, 4.5, पीछे से एक साइड से 3.5 और दूसरी साइड से 3 मीटर। और अगर पर्वतीय में है तो आगे से 5 मीटर एंड पीछे की साइड से 3.5 और पार्श्व में 3.5, यानी कि एक साइड 3.5 और दूसरी साइड 3 मीटर है। और अगर 1000 स्क्वायर मीटर से अगर ज़्यादा है तो उसमें जो है आपका फिर आगे से हो गया 7.5 एंड पीछे से 4 मीटर और पार्श्व एक, यानी एक साइड से 4 मीटर और दूसरी साइड से भी 4 मीटर। और अगर पर्वतीय में अगर सेम है तो आपका आगे से 6 मीटर हो गया, पीछे से 4 मीटर हो गया, पार्श्व एक 4 मीटर और पार्श्व 2 4 मीटर। और इसी तरीके से अगर ग्रुप या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग है तो उसमें भी आपका आगे से हो गया 8.5 मीटर और पीछे से 5 मीटर, एक साइड से 5 मीटर, दूसरी साइड से भी 5 मीटर। और अगर पर्वतीय में तो आगे से 7 मीटर, पीछे से 4.5 मीटर, एक साइड से 4.5 मीटर और एक साइड से 3 मीटर। तो दोस्तों ये जो हमने सेटबैक की बात करी थी ये यूजली रेजिडेंशियल हाउस के लिए थे और मैदानी और पर्वतीय दोनों को कंपेयर कर लिया। और अब हम बात करेंगे रेजिडेंशियल के लिए जो है वो कितना आपको छोड़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आप दोनों में देख रहे होंगे कि इसमें जो मैदानी है और जो पर्वतीय है उसमें आप देखिए कि अगर हम मैदानी की बात करें, आपका प्लेन एरिया की बात करें तो वहाँ पे जितना आगे से आपको सेटबैक छोड़ना पड़ रहा है ना, तो उससे कम सेटबैक आपको जो है माउंटेन रीजन में छोड़ना पड़ रहा है। रीज़न उसका है क्योंकि माउंटेन्स की बात करें तो इतनी डेंसिटी वहाँ पर है नहीं जितनी डेंसिटी प्लेन में है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो डिस्काउंट है वो आपके माउंटेन रीजन में जो घर बनते हैं उनको ये दिया गया है। और दोस्तों कॉमर्शियल सेटबैक को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए इसमें जो रो हाउसिंग होते हैं ना उसमें साइड सेटबैक जो है वो नहीं दिया जाता। फिर इसी के साथ ही जो आपका कैंटिलीवर, जो फर्स्ट फ्लोर में जो कैंटिलीवर निकलता है, फिर जो ओवरहैंग होता है उसको भी जो है वो आपको कंसीडर नहीं किया जाता है। उसको आप जो है मतलब नीचे से आपने जितना स्पेस छोड़ दिया आप नीचे से रूल्स को फॉलो करिए। अगर ऊपर से अगर आपने 2 फीट का ओवरहैंग दे दिया, 1 फीट का दे दिया या फिर 2.5 फीट का दे दिया तो वो इसमें कंसीडर नहीं किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमर्शियल एरियाज़ के सेटबैक के बारे में। तो अगर 200 स्क्वायर मीटर तक का अगर आपका एरिया है तो वहाँ पे आपको फ्रंट से जो है 4.5 मीटर छोड़ना है एंड अगर एरिया आपका जो है वो माउंटेन्स में है तो आगे से आपको 3 मीटर तक का जो है वो स्पेस आपको छोड़ना। और अगर आपका जो लैंड है वो अगर 400 स्क्वायर मीटर तक का है तो आगे से 6 मीटर और पीछे से 2 मीटर, एक साइड से 3 मीटर और दूसरी साइड से आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और पर्वतीय की बात करें तो आप सिर्फ आगे से 4 मीटर छोड़ दी तो आपको काम चल जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें अगर 600 स्क्वायर मीटर तक का लैंड है तो आगे से 7.5 मीटर, पीछे से 3 मीटर और एक साइड से 3 मीटर और दूसरी साइड से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो आगे से आपका 5 मीटर, पीछे से आपका 2 मीटर और एक साइड से 2 मीटर और दूसरी साइड से आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरीके से अगर 1000 स्क्वायर मीटर तक का है तो आगे से 8 मीटर, पीछे से 3 मीटर, एक साइड से 4 मीटर और एक साइड से 1.5 मीटर। और अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो आपका आगे से 6 मीटर, पीछे से 3 मीटर, एक साइड से 3 मीटर और एक साइड से 1.5 मीटर। और अगर आपका जो एरिया वो 150 स्क्वायर मीटर तक का है तो आगे से 9 मीटर, पीछे से 4 मीटर और एक साइड से 4.5 मीटर और दूसरी साइड से 3 मीटर। और इसी तरीके से अगर आगे से आपका आगे से अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्र की तो आगे से 7 मीटर, पीछे से 4 मीटर, एक साइड से 3.5 मीटर और दूसरी साइड से भी 3 मीटर। फिर अगर आपका जो एरिया वो अगर 3000 स्क्वायर मीटर तक का है तो आगे से 10 मीटर, एक पीछे से 5 मीटर, एक साइड से 4.5 मीटर, दूसरी साइड से भी 4.5 मीटर। और अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो आगे से 8 मीटर, पीछे से आपका 5 मीटर और एक साइड से 4.5 मीटर, दूसरी साइड से भी 4.5 मीटर। और अगर 3000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो आगे से 12 मीटर, पीछे से 6 मीटर, एक साइड से 6 मीटर, दूसरी साइड से भी 6 मीटर। और अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो आगे से 9 मीटर, पीछे से 6 मीटर और एक साइड से 6 मीटर, दूसरी साइड से भी 6 मीटर। और देखिए अगर हम बात करें अगर मॉल और मल्टीप्लेक्स के बारे में तो बेसिकली अगर आपका जो लैंड है वो अगर 4000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का है तो वो जो है मॉल और मल्टीप्लेक्स की ही कैटेगरी में आता है। तो उसकी अगर हम बात करें तो 4000 स्क्वायर मीटर तक का है तो आगे से आपका हो गया 14 मीटर
एंड पीछे से हो गया आपका 6 मीटर, वन साइड से 6 मीटर, वन साइड से 6 मीटर। और अगर पर्वतीय क्षेत्र में तो फ्रंट से आपका 10, बैक से 6 मीटर, और एक साइड से 6 मीटर, दूसरी साइड से भी 6 मीटर। और अगर 4000 से लेकर के 15000 स्क्वायर मीटर तक का है तो आगे से 16 मीटर एंड 7 मीटर बैक से, वन साइड 7 मीटर, दूसरी साइड से भी 7 मीटर। और अगर हिली एरिया है तो आपका आगे से 12 मीटर, पीछे से 6 मीटर, और वन साइड से 6 मीटर, और वन साइड से भी 6 मीटर। एंड अगर एरिया जो है वो 15000 से लेकर के 50000 स्क्वायर मीटर तक का है तो आगे से 18 मीटर, पीछे से 8 मीटर, एक साइड से 8 मीटर तो दूसरी साइड से भी 8 मीटर। और अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो आपका आगे से 14 मीटर, दूसरी साइड से पीछे की साइड से 6 मीटर, और दोनों साइडों से भी 6 मीटर। और अगर 50000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया है तो आगे से 20 मीटर एंड बैक साइड से 9 मीटर, और दोनों साइड से भी 9 मीटर। और अगर पर्वतीय क्षेत्र में तो फ्रंट से 18 मीटर, और बैक साइड से 6 मीटर, और दोनों साइड से भी 6 मीटर आपको छोड़ना है। अब दोस्तों ये जो आपको सामने जो लिस्ट दिख रही है ये शिक्षण संस्थाएं जैसे कि आपका स्कूल्स हो गए या फिर कॉलेजेस हो गए, एंड या फिर कोई सामुदायिक सुविधाएं जैसे आपको देनी हो, या फिर चिकित्सा यानी कि अगर हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, या फिर सभा भवन जैसे कि आपका यहाँ पे गैदरिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे के लिए जो सेटबैक के जो रूल्स हैं ये आपको वो टेबल दिख रही है। तो इसमें अगर हम बात करें अगर 1000 स्क्वायर मीटर तक का आपका एरिया है तो आपको फ्रंट से 6 मीटर, बैक से 4.5 मीटर, और दोनों साइडों से 3.6। और पर्वतीय की बात करें तो फ्रंट से 4.5, बैक से 3.6, और दोनों साइडों से 3.6 छोड़ना है। और अगर 1000 से लेकर के 3000 स्क्वायर मीटर तक का है तो फ्रंट से 7.5, बैक से 4.5, और दोनों साइडों से 4.5 है। और पर्वतीय की बात करें तो फ्रंट से 5 मीटर, और पृष्ठ यानी कि बैक से 4.5 मीटर, एंड एक साइड से 4.5 और दूसरी साइड से 3.6 मीटर है। और अगर 3000 से आपका 8000 स्क्वायर मीटर तक का एरिया है तो फ्रंट से 9 मीटर, बैक से 6 मीटर, और पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो 4.5 मीटर है। और पर्वतीय की बात करें तो फ्रंट से 7.5 मीटर, और बैक से 5 मीटर, और दोनों साइडों से 4.5 मीटर है। एंड अगर आपका एरिया जो वो 8000 स्क्वायर मीटर से लेकर के 15000 स्क्वायर मीटर तक है तो आपका फ्रंट से 12 मीटर हो गया, एंड बैक से 6 मीटर, और दोनों साइडों भी 6 मीटर हो गया। फिर पर्वतीय की बात करें तो फ्रंट में 9 मीटर है सेम आपके एरिया के लिए, और बैक से 6 मीटर है, और दोनों साइडों से भी 6 मीटर है। फिर अगर आपका जो एरिया है वो 15000 से लेकर के आपका 35000 स्क्वायर मीटर तक का है तो आपका फ्रंट से 15 मीटर, बैक से 6 मीटर, और दोनों साइडों से भी 6 मीटर है। एंड अगर हम पर्वतीय की बात करें तो आपका आगे से आपका यानी कि फ्रंट से 12 मीटर हो गया, और तीनों यानी बैक से और दोनों साइडों से भी 6 मीटर हो गया। और अगर 35 स्क्वायर मीटर से अगर ज़्यादा का है तो आपका आगे से हो गया 18 मीटर, पीछे से 6 मीटर हो गया, और दोनों साइडों से भी 6 मीटर हो चुका है। और पर्वतीय की बात करें तो फ्रंट से 15 मीटर, एंड बैक साइड से 6 मीटर, और दोनों साइडों से भी जो 6 मीटर होगा। अब दोस्तों ये जो आपको सामने टेबल दिख रही है ये है औद्योगिक भवन यानी कि जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होती हैं उसके लिए सेटबैक के जो रूल्स हैं वो छोड़े गए हैं। तो इसमें देखिए अब हम बात करते हैं 300 स्क्वायर मीटर तक का अगर है आपका एरिया और आप इंडस्ट्रियल पर्पज़ से आप पास करवा रहे हैं तो फ्रंट से 3.5 और आपका बैक साइड से 2 मीटर और एक साइड से 2.5 मीटर और एक साइड से आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं। और अगर पर्वतीय में तो फ्रंट से 3 मीटर, बैक साइड से 2 मीटर और एक साइड से 1.5 और दूसरी साइड से छोड़ने की जरूरत नहीं। और अगर 300 मीटर से लेकर के 300 स्क्वायर मीटर से लेकर के अगर 600 स्क्वायर मीटर तक का है तो आपका फ्रंट से 4 मीटर, बैक से 3 मीटर और एक साइड से 3.5 और दूसरी साइड से छोड़ने की ज़रूरत नहीं। और अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो फ्रंट से 3.5 हो गया एंड आपका बैक से 3 मीटर, एक साइड से 3 मीटर और दूसरी साइड से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड 600 स्क्वायर मीटर से लेकर के अगर 1200 स्क्वायर मीटर तक का है तो आपका आगे से 5 मीटर हो गया, बैक से 3 मीटर और
एक साइड 3.5 मीटर और दूसरी साइड 2 मीटर है। और पर्वतीय की बात करें तो फ्रंट से 4 मीटर, बैक से 3 मीटर और एक साइड से 3 और दूसरी साइड से 2 मीटर। और अगर 1200 स्क्वायर मीटर से लेकर के 2400 स्क्वायर मीटर तक का आपका एरिया है तो आपका फ्रंट से 7.5 मीटर और बैक से 5.5 और दोनों साइडों की अगर बात करें तो एक साइड 4.5 मीटर और दूसरी साइड 3 मीटर। और पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपका फ्रंट से 6 मीटर, बैक से 4 मीटर एंड एक साइड से 4 मीटर, दूसरी साइड से 3 मीटर। और अगर 2400 स्क्वायर मीटर से लेकर के 5000 स्क्वायर मीटर तक का है तो फ्रंट से 9 मीटर एंड पृष्ठ यानी कि बैक से 6.5 मीटर, एक साइड से 5.5 मीटर, दूसरी साइड से भी 5 मीटर। और अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो फ्रंट से 7.5 मीटर एंड बैक से 5.5 मीटर, एक साइड से 5 मीटर, दूसरी साइड से भी 5 मीटर। और अगर 5000 स्क्वायर मीटर से लेकर के 10000 स्क्वायर मीटर तक का है तो आपका फ्रंट से 12 मीटर, बैक साइड 7.5 मीटर, दोनों साइड से ही 6.5 मीटर। और अगर हिली एरियाज़ में तो आपका फ्रंट से 9 मीटर, बैक से 6.5 मीटर और दोनों साइड से 6 मीटर आपको छोड़ना है। और अगर आपका एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर से 30,000 स्क्वायर मीटर तक का है तो आपका फ्रंट से 18, बैक से 9 एंड दोनों साइड से ही 7.5 मीटर आपको छोड़ना है। और अगर हिली एरियाज़ की बात करें तो फ्रंट से 12 मीटर एंड बैक साइड से 7.5 मीटर और दोनों साइड से 6.5 मीटर छोड़ना। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगर आपका एरिया जो है वो 30,000 स्क्वायर मीटर से लेकर के 6 हेक्टेयर तक है तो फ्रंट से 20 मीटर, बैक से 12 मीटर और दोनों साइड से 9 मीटर है। और अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो आगे से आपका 18 मीटर, बैक से 9 मीटर और दोनों साइड से 7.75 मीटर है। और अगर 6 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा है तो आपका फ्रंट से 25 मीटर, बैक से 15 मीटर एंड दोनों ही साइड से 12 मीटर छोड़ना है। और अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो फ्रंट से 20 मीटर, बैक से 12 मीटर और दोनों साइड से ही 9 मीटर आपको छोड़ना है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया इस वीडियो में कि सेटबैक की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें कंसीडर नहीं करी जाती हैं। और सेटबैक जो है वो उसके जो रूल्स हैं वो भी जो रेजिडेंशियल है उसके लिए अलग होते हैं, जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होती हैं उनके अलग होते हैं। और बेसिकली डिपेंड करता है बिल्डिंग की कौन सी कैटेगरी, उसी के हिसाब से सेटबैक के रूल्स भी जो है वो अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हो। और आपको कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आने वाले दिनों में इसके और भी जो पार्ट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।